हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है बेस। आज हम बेस को जानेंगे। यह हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लास 10th वाले इसे ध्यान से समझें। तो आइए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं। बेस। द नेम बेस हैज़ बीन एसोसिएटेड विद ए क्लास ऑफ कंपाउंड व्हिच एक्वस सॉल्यूशन आर कैरेक्टराइज्ड बाय। मतलब फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि ये जो बेस का नाम है ना, ये कुछ कंपाउंड्स ऑफ क्लास ऑफ कंपाउंड, मतलब कुछ कंपाउंड्स की एक क्लास होती है ना। जिस तरह विद्यार्थी जैसे टेंथ की क्लास में बैठती, तो मतलब उनको बाकी क्लास से सेपरेट रखा जाता है। उसी तरह बेस के कंपाउंड होते हैं ना, उनको भी एक क्लास में रखा जाता है और बाकी के एक्वस सॉल्यूशन, मतलब बाकी के एक्वस सॉल्यूशन से बने हुए कंपाउंड होते हैं ना, उनसे अलग रखा जाता है। तो फ्रेंड, इसकी जो क्लास ऑफ कंपाउंड है ना, वो कुछ प्रॉपर्टी के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जिनके कारण वो कैरेक्टराइज्ड होते हैं। तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक इस प्रकार हैं। ए बिटर टेस्ट। पहली बात तो कि बेस चखने में कड़वा होता है। दूसरा, अगर उसको चमड़ी पर, हमारे शरीर पर अप्लाई किया जाए तो वो सोपी, मतलब जानते हैं आप, सोपी फील होगा। जैसे एक साबुन है, उसको आप अपने शरीर पर लगाते हो तो कैसा फील करते हो, उसी को सोपी कहते हैं। अगला है एबिलिटी टू रिस्टोर द ओरिजिनल ब्लू कलर ऑफ लिटमस दैट हैज़ बीन टर्न्ड बाय एसिड। आपको पता होगा कि लिटमस पेपर को अगर हम रेड लिटमस ब्लू को अगर एसिड के अंदर डालें हैं तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेस के पास ऐसी एबिलिटी होता है जो उस लिटमस पेपर को वापस अपने ओरिजिनल ब्लू कलर में रिस्टोर कर देता है। तो फ्रेंड्स, अगली एबिलिटी है इसकी टू रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट। तो आपको ये बता दूं कि एसिड के साथ अगर बेस रिएक्शन करता है तो वो साल्ट बनाता है और साथ में H2O भी बनाता है। ये आपके इस चैप्टर में बताए जाएंगे। इनको बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन इनका होगा। तो इसके पास ऐसी एबिलिटी होती है जिससे ये अगर एसिड के पास रिएक्शन करे तो साल्ट बनाता है। और अब जानते हैं अरेनियस क्या कहते हैं इस बेस के बारे में। ए बेस इज एनी कंपाउंड दैट यील्ड्स हाइड्रोक्साइड आयंस। हाइड्रोक्साइड आयंस बता दूं, इस प्रकार, इस तरह से डिनोट होते हैं। अगर एक बेस एक ऐसा कंपाउंड है कि अगर उसको पानी के अंदर डाला जाए तो वो हाइड्रोक्साइड आयंस यील्ड करता है। यील्ड मतलब देता है। अगर बेस को पानी के अंदर डाला जाता है तो वो इस प्रकार के, जिनको हाइड्रोक्साइड आयंस कहते हैं, देता है, यील्ड करता है, प्रोड्यूस करता है। तो फ्रेंड, ये तो है अकॉर्डिंग टू अरेनियस। अरेनियस कहते हैं कि अगर एक बेस को, मान लो एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड को अगर हम पानी के अंदर डालते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड आयंस देता है और ऐसे कंपाउंड को बेस कहते हैं। ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ आपको। ऑल एल्केलाइज आर बेस बट नॉट बेस आर एल्केलाइज। एल्केलाइज क्या होता है, अब ये आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, डरने की कोई बात नहीं है। एल्केलाइज का मतलब एक ऐसा सब्सटेंस, कंपाउंड, जिसको अगर H2O के अंदर डाला जाए, H2O के अंदर डाला जाए तो वो OH हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करे। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसे को तो बेस भी कहते हैं। हाँ फ्रेंड्स, ऐसे को बेस भी कहते हैं। और आपको यहाँ बता दूं कि यहाँ पर लिखा भी है ऑल एल्केलाइज आर बेस। सभी एल्केलाइज बेस होती हैं। तो मतलब एल्केलाइज बेस ही होती हैं, बट बेस होते हैं ना, वो एल्केलाइज नहीं होते। ये ध्यान रखना। एल्केलाइज आर बेस बिकॉज दे ऑल्सो प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, बट ऑल द बेसेस आर नॉट एल्केलाइज। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब कुछ कॉमन बेसेस बता देते हैं और उनके यूज़ भी बता देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका यूज है सोप और टेक्सटाइल बनाने में, ओवन क्लीनर्स में बनाने में। हाँ फ्रेंड्स, इसका यूज ओवन क्लीनर, ड्रेन्स में और लिक्विड प्लम्बर में। ड्रेन्स मीन्स नलियों में, मतलब इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग नालियों में भी होता है और लिक्विड
प्लम्बर मीन्स तरल जलसाज, तरल जलसाज में भी इसका यूज होता है। तो फ्रेंड्स ये तो था सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग। अब देखते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रयोग, जिसका फॉर्मूला है KOH। इसका एक की मतलब सिंपल यूज होता है सोप और टेक्सटाइल बनाने में। अगला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नाम बता देता हूँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कभी कभी इसका नाम नहीं बताकर हिंट में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नाम दिया जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, वहाँ पर आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड समझ लेना। इसका यूज़ होता है लेक्सेटिव और एंटी एसिड बनाने में। लेक्सेटिव मीन्स जुलाब और एंटी एसिड्स बनाने में इनका प्रयोग होता है फ्रेंड्स। तो ये तो था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग। अगला है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। तो इसका प्रयोग है एस्ट्रिंजेंट कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्किन पोर्स। तो एंट्रजेंट कॉजेज, एंट्रजेंट एक सब्सटेंस होता है जो त्वचा के रोम छिद्रों के सिकुड़ने का कारण बनता है, उसमें इसका यूज होता है। अगला है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। इसका यूज़ सिंपल है डिटर्जेंट्स में। तो गाइस ये तो थे आपके कुछ कॉमन बेसेस और उनके यूज़। अब मेन चीज़ें जो आपको याद करनी चाहिए वो हैं, बेसेस हैव pH मोर देन 7। पहली बात तो कि बेस का pH 7 से ज़्यादा होता है, 7 से ज़्यादा होता है। दूसरा बात, बेस होता है ना, वो लिटमस जो रेड कलर का होता है उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। सिंपल याद करने की ट्रिक है, BRB ब्लू, बेस रेड ब्लू, बेस टर्न रेड लिटमस ब्लू। अगला है बेस फील्स स्लिपरी टू टच। अगर बेस को हम टच करते हैं तो वो स्लिपरी जैसे जैसे कोई साबुन है, उसको हम अगर अपनी बॉडी पर टच करते हैं वो कैसा लगता है, वो बेस का फीलिंग होती है। अगला है बेस आर बिटर टू टेस्ट। बेस को अगर चखते हैं तो वो कड़वे लगते हैं। और अगला है एक और इंडिकेटर जिसको कहते हैं फिनोल्फिथेलिन टर्न्स पिंक इन बेसेस। अगर फिनोल्फिथेलिन जो एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, उसको अगर बेस में डाल दिया जाए, उसके साथ बेस का अगर टेस्ट किया जाए तो बेस उसको पिंक कलर में टर्न करता है। तो फ्रेंड्स ये तो था हमारा आज का बेस का टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।